हवाई फायरिंग जरूर हुई है, चूंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आप मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। रियासत या हुकूमत आके कहे कि जी गोली नहीं चली है, आप लाशों से इनकार कर दें, आप अस्पतालों तक रसाई न दें। अपने पाँव में हमने खुद को लाड़ा मारा, वो एक भी जान जाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाबदेह है। आज तक किसी पार्टी पे इस तरह गोलियां बरसाई गई है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, लेकिन ये भूल गया कि शलवारें किसने लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मैं राना सुनाला को मूंछों से खींच के मैं खींचूंगा। कोई एक लीडर भी आपकी सफों में है जो इतने हजारों गन गरज में गोलियां बरस रही हैं? मेरी जमात में है, इनकी जमात में, किसी और जमात में है, उनको निकालना पड़ेगा उन काली भेड़ों को। डीलर नहीं बनूंगा कि बैठूंगा नहीं। श्रीलंका बने, भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। खुदा के लिए ये हम सबका मुल्क है, आप भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार को असम्बली में तिगनी का नाच नचा दिया और उसकी आंखें खोल के रख दी। पख्तूनों के मुतालिक बात करना इसहाक डार को महंगी पड़ गई और डी चौक के अंदर जो कुछ हुआ इसहाक डार को भी उसका एहसास आखिरकार हो गया और मरवत ने इतना धोया कि पूरी असम्बली हैरान रहेगी। आप वीडियो देखें, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये सही है कि आप सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियां और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं जो कि एक 111 ब्रिगेडियर को लगा इस सर में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी, आप आगे आओ ना, आप उन हायर करके क्यों लाए? बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म से वो एंगेज किए गए हैं। खुदा के लिए ये हम सबका मुल्क है, आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, सो एम आई, कि हम रास्ता निकालें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वहां सर्टिफिकेट नहीं दिया, चलो नहीं सर्टिफिकेट दिया गया। ओ भाई, अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर्स, आप उसका शनाख्ती कार्ड दें, आप उसके पर्टिकुलर्स दें, मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई खुदा न खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। अभी मेरे आज कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, मैं तो उनको बुला के बताया भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन पिम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई। खुदा के लिए सोचें, तमाम पॉलिटिकल जमातें सोचें, ये इनको सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई रोग एलिमेंट्स हैं, किसी भी जमात में है, मेरी जमात में है, इनकी जमात में, किसी और जमात में है, उनको निकालना पड़ेगा उन काली भेड़ों को। तो इसी वजह से जब अब क्या हुआ, मैं तो मौके पे नहीं था, बट जो इतला हमें दी गई कि जो लाइव एम्यूनिशन नहीं दिया गया और डायरेक्ट फायरिंग की इजाजत नहीं थी, फ्रंट पे पुलिस थी, फिर रेंजर्स थी और फिर उसके बाद थर्ड लाइन पे जो 245 लॉ मिनिस्टर साहब ने इन्वोक करवाया उस रात को थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द कैबिनेट, तो उसके नतीजे में फौज यहाँ डिप्लॉय हुई और उसका काम था जो मेन की इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग उसका। क्योंकि प्लीज ना भूलें, इन्होंने कहा जी हम तो बड़े पीसफुल करते हैं, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, लेकिन ये भूल गया कि शलवारें किसने लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये भूल गया कि इस पार्लियामेंट के अंदर पूरे लॉन पे किसने कब्जा किया था, ये भूल गया कि पीडीवी पे जाके किसने उसको जो कुछ किया था। लेकिन ये जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान जाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाबदेह है। ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज के मास्टर है इनकी टीमें। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप पे भगौड़े हुए भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट हम कहते हैं। किसने कहा था कि मैं राना सुनाला को मूंछों से खींच के मैं खींचूंगा? किसने कहा? आपके लीडर ने कहा। आपके लीडर तो आप लीडर हैं, मेरे तो पुराने दोस्त हैं, मैं तो 30 साल से 35 साल से जानता हूं, तो मेरे ऑफिस में आया करते थे। कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ लोग दस्तों गिरफ्तार हों, और आके उन्होंने अपना एजेंडा जो पिछले दिहाई से ज्यादा चल रहा है वो आपसे बात करने, नेगोशिएट करना। तो और मैं नून के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ फ्लोर पे इमरान खान को मुजरिम मुजरिम बोल के आप सिर्फ हमारा मूड खराब कर लेते हैं, बाकी आपके मुजरिम बोलने से वो मुजरिम तो नहीं बनता है। अगर आप इस हाउस का देखें, 2 सालों से जो हो रहा है, जो चौक पे डी पश्तूनों का सर शर्म से झुका दिया। मैं आप वफाकी वजीर हैं और पश्तूनों का एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूं। इतने बेख्वाह हैं तो जो पश्तून अटक में गिरफ्तार हुए और पिंडी में गिरफ्तार हुए 26 नवंबर की रात को, अब पंजाब की टीमें आज आई हैं, एटीसी रावलपिंडी में पेश हुई हैं और कहते हैं ये पश्तून हमें दो। वो हमें 9 मई लाहौर में हमने उनको इम्प्लिकेट किया हुआ है। आया जो 26 मई को हमारे साथ हुआ
پاکستان بننے کے بعد اور اسلام آباد پایتخت بننے کے بعد آج تک کسی پارٹی پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں مارا؟ کیوں گولیاں چلائی؟ اور جو جانیں لی ہیں ان کا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے، اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر، 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ روا رکھا گیا، وہاں پہ ریڈی بان جو شو پالش کرتے ہیں، جو میوہ فروش ہیں، جو لیبر ہیں، سب کو جناب علی انہوں نے ان کیسز میں ڈالا ہے. غریب لوگ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے علی امین خان کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 12 ضلع جو ہیں. میں ایک وضاحت کر دوں، کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہیں جو اتنے ہزاروں گن گرج میں گولیاں برس رہی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہے؟ 3 گاڑیاں بلٹ پروف کنڈم ہوئی 11 دفعہ، 3 مرگلا روڈ پہ، پھر ایک زو کے پاس اور ڈی چوک پہ ان پہ پیئرسنگ گولیاں جو ہیں چلائی گئی. اور یہ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن اس مرد نر نے جو ہے خان کی اہلیہ کو جو ہے بحفاظت مانسیرا اور مانسیرا سے پھر پشاور لے گیا. جناب اسپیکر، جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے تقریباً سارے جو ایم این ایز بیٹے ہیں اپوزیشن کے بینچز پہ، وہ سب اب دہشت گردی کے، میں خود 15 ایف آئی آروں میں ملزم جو ہیں قرار دیا گیا ہوں. مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے قتل کیے، میں نے شورش بپا کی، میں نے اس کانسپیریسی ہیج کی، بغاوت کی کوشش کی اور قتل عام کیا. مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا. 260 سے زیادہ گاڑیاں گمشدہ ہیں، املاک ہماری لوٹی گئی، اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے. اگر اور اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں ہے، ایک قانون پاس ہوا، میں سمجھ رہا ہوں جناب کا اشارہ، میں امیر مقام صاحب کی طرح ڈیٹ نہیں بنوں گا کہ بیٹھوں گا نہیں. میں یہاں پہ قانون بنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جب سے 26 نومبر ہوا ہے، پولیس اور ادارے جو ہیں وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں. تمام ایم این ایز جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. آخر یہ دہشت گردی ہے. اور ابھی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں جو ٹریجری بینچز پہ دوست بیٹھے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ مینڈیٹ اٹھا لیا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے. یہ ایک وقت ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اپنا راستہ مسدود نہیں کر رہے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. اسحاق ڈار بھی آخرکار بول پڑے کہ خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کا کوئی بندہ خدا نہ خواستہ شہید ہوا ہے ڈی چوک کے اندر، تو اس کے کچھ شواہد سامنے لائیں. اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کے شہادت کی کچھ نہ کچھ تو شواہد ہوں گے جو آپ سامنے لائیں. ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب فورن ڈیلیگیشن بھی اسحاق ڈار کے پاس آیا، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا، اور انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو بھی کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو ہمارے سامنے شواہد لائیں، ہم ضرور اس پر انکوائری کریں گے.